नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। ठीक है दोस्तों, जो मेरे द्वारा डेली एक सेट कराया जाएगा। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसे जो है मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है दोस्तों? तो वो है स्तंभ को। किसे? स्तंभ को। मौर्य कला जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला राजकीय कला और दूसरा लोक कला। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था। ठीक है, तो शहरों को जो है किस स्वरूप में रखा गया था? सबको पता होगा, आयताकार स्वरूप में रखा गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, पूछ रहा है दोस्तों, किस चोल सम्राट ने जो है 1010 में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो था राजराज प्रथम। कौन था दोस्तों? वो राजराज प्रथम था। आगे दिया हुआ है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। तो तीसरी जो बौद्ध संगति जो हुई थी वो कब हुई थी? ये 250 बीसी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और शासक कौन था दोस्तों? तो वो था अशोक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत, क्या कह रहा है? बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर कब्जा कर लिया था। तो दिल्ली और किस पर कब्जा कर लिया था? तो ये आगरा पे किया था। क्या दोस्तों? आगरा पे। आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1211 से 1236 तक था। कब तक? 1211 से 1236 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? तो मध्यकालीन भारत में जो तमिलनाडु पर शासन किसने किया था? तो ये चोल वंश ने किया था। किसने? चोल वंश ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। ठीक है, तो किसके काल में जो है ये शीशे की सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी? तो ये था सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? ठीक है, तो किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? तो वो थे गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, गुरु अंगद देव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया हुआ है, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों ने, क्या है, इनमें से किस वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? ठीक है, तो किस वर्ग के लोग जो हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? तो वो था शिक्षित उदार मध्यम वर्ग के। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार के सरकार का अंत हुआ था? तो राजतंत्र जो था वहां पे पहले था, तो उसी प्रकार के सरकार का जो है अंत हो गया था फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। आगे बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे मोगलीपुत्र तीस द्वारा। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तीस द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है सरदार वल्लभ भाई ने क्या किया था? ये समर्थन दिया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है ये 1878 में पारित किया गया था। और किसके द्वारा? याद रखिएगा, लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लिट्टन के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक्स 3 ऋणायन बनाता है। तत्व एक्स का परमाणु क्रम क्या होगा? तो तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आभासी और बड़ा। आगे बढ़ते हैं, जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है
इनमें से ये बताना है दोस्तों। तो जनित्र जो है क्या करता है, तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ये गलत दिया हुआ है। और तीसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, ये क्या दोस्तों, सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है दोनों सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, किस किरण छोटी सी ईथर को क्या है, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। ठीक है, तो किस कारण जो है छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, तो ये वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, ये ठंडक प्रदान करती है, क्या, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट दिया हुआ है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, तो इनमें से कौन सा तत्व जो है वो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, तो वो है कैडमियम। ठीक है दोस्तों, कैडमियम जो है संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो अक्रिस्टलीय कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो है चीनी चारकोल। क्या है, चीनी चारकोल। क्या है, विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया या उदाहरण है, तो विकृत गंधिता जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया या उदाहरण है, तो यह है ऑक्सीजन अभिक्रिया। क्या है, ये ऑक्सीजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारी खाए जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा तत्व है दोस्तों, तो वो है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो कौन से दवा का उपयोग किया जाता है, तो यह है रोगाणुरोधी। क्या है, रोगाणुरोधी। आगे बढ़ते हैं, अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, तो यह है, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। क्या है, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या है, ये लवण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रतौंधी होता है। और स्कर्वी जो है ये किससे होता है, तो विटामिन सी के कमी से। और इसमें दिया हुआ है एनीमिया जो दिया हुआ है दोस्तों, ये आयरन की कमी से होता है। और वेरी वेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो किसके अभ्यास से जो है जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो ये है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी के कारण अभ्यास से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु को अवतल दर्पण के क्या है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, ये उल्टा और वास्तविक होगा। क्या होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रिंट खराब आ गया दोस्तों, तो इसको मैनेज करना है। पहला दिया हुआ है, एक जिप्टो बराबर है। क्या है, एक जिप्टो बराबर क्या होता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 10 पर पावर -21 है। इसको देख लीजिएगा, 10 पर पावर -21 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, तो प्रकाश के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है, ये बताना है। तो पहला जो है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, जो कि सही है, यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आगे बढ़ते हैं, इसका वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है ये। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो ये क्या इंगित करती है, अत्यंत शुष्क मौसम। क्या करती है, अत्यंत शुष्क मौसम। और धीरे धीरे गिरना जो होता है, ये क्या करता है, बारिश की संभावना करता है। क्या करता है, बारिश की संभावना करता है। ठीक है दोस्तों, और अचानक गिर जाता है तो ये क्या करता है, संभावित चक्रवात का संकेत होता है। ठीक है, और इसका जो सबसे ये होता है, धीरे धीरे उठना सूखा का संकेत या शुष्क मौसम का संकेत होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, द्वीप विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो है राना टिग्रीना। क्या है, राना टिग्रीना। आगे बढ़ते हैं, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक जो है ये मक्खी है। क्या है, मक्खी है। नेक्स्ट है,
अरस्तु की अवर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित किया गया है। तो प्राणियों को किसमें विभाजित किया गया है? तो ये वायवीय, जलीय और स्थलीय में विभाजित किया गया। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो लेने की घोषणा जो है ये कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को की थी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था दोस्तों? वो था इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी था। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो भारतीय राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो भारतीय शहर है जो एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वो है भोपाल। कौन सा दोस्तों? भोपाल है। झुमरी तिलैया, क्या दे रहा है? झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ी जो है ये झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ठीक है, तो नीफे में जो है कौन सा ये जो तत्व होता है उसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? तो होता है निकेल और फेरस की। किसकी? निकेल और फेरस की होती है। आगे बढ़ते हैं, गरजने वाली चलीसा, कुछ पचासा, चिखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है ये? तो ये दक्षिण गोलार्ध में चलती है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। किसकी? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे मिलती है? ठीक है, सॉरी निकलती है पूछ रहा है। तो किससे निकलती है ये? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन कौन सा? दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम में पूछ रहा है दोस्तों चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो वो है लौह अयस्क खनन है। क्या है? लौह अयस्क खनन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है दोस्तों? सबको पता होगा, ऑप्शन डी शनि ग्रह का। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो वर्षा जल संचयन जो है ये भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फायदेमंद है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? तो इनमें से कौन सा उर्वरक जो है सबसे अधिक हाइग्रोस्कोपिक है? तो यह है यूरिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है? ठीक है, तो कौन है दोस्तों? तो वनों की कटाई जो कि सही है, शिकार और अवैध शिकार ये भी सही है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो किसे की है दोस्तों? तो वो है वाहिदा रहमान को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? ठीक है, तो कौन सा राज्य सरकार है दोस्तों? तो वो है झारखंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो कौन है दोस्तों? वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्या है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। आगे बढ़ते हैं, नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया है नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन? तो था 19 सितंबर 2023 को। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? ठीक है, तो वो किस कलाकार की पेंटिंग है स्टोरी टेलर? तो वो है अमृता शेरगिल की। किसकी है दोस्तों? ये है अमृता शेरगिल की। नेक्स्ट दिया हुआ प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इनमें प्रलय मिसाइल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है,
यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसमें बताना कि इनमें से कौन सा जो है सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला तो है सही हो गया। नेक्स्ट है ये 150 से कितना है 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, ये भी सही है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों जो है सही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है। ठीक है, तो किसने पेश किया है, तो यह अर्जुन मेघवाल ने पेश किया है। किसने, अर्जुन मेघवाल ने। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक जो है संबंध में कौन सुमेलित हैं। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है, लेखक दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है वेस्टर्न लर्न, किसने लिखा है, चेतना मारू ने। किसने लिखा है दोस्तों, चेतना मारू ने, जो कि सही है। दूसरा है नोबेल जब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, क्या है, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी ने लिखा है, जो कि यह भी सही है। टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ वैक्स एंड विंगल्स, ठीक है, ये किसने लिखा है, विजय राघवन ने लिखा है, ये भी सही है दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है ये सही हैं। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट फ्लैग क्या है, डेजर्ट फ्लैग A8 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था, तो किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये UAE में आयोजित किया गया था। कौन सा था, डेजर्ट फ्लैग 8। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था, तो PK शाही थे, प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सबको पता होगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, क्या है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहला महिला कौन थी दोस्तों, तो ये थी आशापूर्णा देवी थी। आगे बढ़ते, भारत में वेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल के साथ है, तो ये किस खेल के साथ है, तो ये है हॉकी के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्षेत्रफल में पूछ रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रूस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, इनमें सितार के साथ जो है कौन संबंधित नहीं है, तो ये है उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है, सरोद से है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो भारत में जो है हरित क्रांति का एक और नाम क्या है, तो ये बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, क्या है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो द्विपक्षीय एकाधिकार जो है किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो यह है एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। क्या, एक विक्रेता और एक क्रेता को, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, तो स्वर्ण जो मुख्यतः संबंधित होता है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो बाजार का अधिनियम जो है ये JV से ने दिया था। किसने दिया था, JV से ने बाजार का नियम जो है दिया था। आगे बढ़ते हैं। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो एक्साइज जो ड्यूटी है वो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है, किस पे, वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है सही नहीं है, इनमें से किसका मिलान जो है ये सही नहीं बताना है, तो कौन सा होगा दोस्तों, पहला है मामलों में अवसरों की समानता, क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसरों की समानता, जो कि क्या दिया हुआ है अनुच्छेद 29 में, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। बाकी जो दिया हुआ है दोस्तों ये सारे सुमेलित दिए हुए हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो भारतीय संविधान के जो है किस सूची में रखा गया है, तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है, तो दल बदल विरोधी संशोधन जो है ये किस संशोधन को माना जाता है, तो ये 52वां संशोधन को। ठीक है दोस्तों, और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये याद रखिएगा 1985 में। ठीक है, यह संशोधन जो है संविधान की 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों की सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों
के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 33 से 34। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 33-34 है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों? तो वो है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है। तो सांसद ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो वो है संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष या इससे अधिक है। कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष या इससे अधिक। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछ रहा है। कौन सा इनमें से जो है सही नहीं है वो बताना है। तो पहला है, यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही है। ठीक है, क्या है? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी है क्या ये सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या होगा? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, जो कि सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी क्या है? सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। सरकार की आलोचना करता है, ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 जो है ये सही है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।